नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। यदि आप बीपीएससी एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं या दे रहे हैं, तो पहली चरण क्या है कि सबसे पहले उसके फॉर्म को सही तरीके से भरना, जिससे कि आप एग्ज़ाम पार्टिसिपेट कर पाएँ। अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो कल एक नोटिस भी जारी किया गया आयोग के द्वारा कि एग्ज़ाम फॉर्म भरते हुए कौन-कौन सी सावधानी आपको रखनी है और किस प्रकार से आपको जो आपके पास डॉक्यूमेंट हैं या फ़ोटो है, उनको कैसे अपलोड करना है। बेस्ट तरीका ये है कि पहले उसको जान लीजिएगा, उसको अच्छे से भर लीजिएगा, उसके बाद उसकी तैयारी करने के लिए उसका प्लान, उसकी स्ट्रेटजी, उसके रिसोर्स को रेडी करने का प्रयास करें। यदि आप भी चाहते हैं बीपीएससी क्रैक करना, यानी क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो है 17 नवंबर को है, तो मात्र 40-45 डे बचे हुए हैं। इस 40-45 डे में आपको स्टैटिक पार्ट भी रेडी करना है, आपको डायनामिक पार्ट भी रेडी करना है, आपको करंट अफेयर भी रेडी करना है। यानी कुल मिलाकर अगर कहूँगा तो आप इस 40-45 डे में आप बेसिक से लेकर एडवांस तक, बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर है, इवन मल्टीपल एरिया से आप गुजरने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, पहले अगर हम बता दें कि आप हमारे साथ तय करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक कंप्लीटली बीपीएससी का, ओनली बीपीएससी का अगर देखा जाए, यहाँ पर आपको दे रहे हैं 100 घंटे की रिकॉर्डिंग क्लासेस, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। दूसरी आपको दे रहे हैं हम लोग 15 टेस्ट, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे। तो यानी ये बीपीएससी किसके लिए, 70 बीपीएससी प्रॉब्लम्स के लिए है। यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, तो पहली बात तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है स्पेशल, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी बात, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगी। करंट अफेयर वगैरह प्रैक्टिस तो हम लोग कराएंगे यूट्यूब पे ही, लेकिन ये एप्लीकेशन पे करना क्या, आपको जाना है एड लर्निंग एप्लीकेशन पे, ऐसा इंटरफेस दिखाई जाएगा। और ऐसा इंटरफेस देने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएं। आप जैसे ही परचेस में जाएंगे तो 499 में आपको यहाँ पर अभी बीपीएससी जो 70 बीपीएससी है उसको एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर 100 घंटे की रिकॉर्डिंग क्लासेस, जो आपके लिए बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी रामबाण साबित होंगी। साथ में आपको यहाँ पर 15 टेस्ट मिल रहे हैं, जो कि आपको दोनों साथ में, ये सिर्फ एक सर्विस चार्ज है, जिससे कि आप उसको बिल्कुल बाउंड होकर तैयारी कर सकते हैं। तो यानी बहुत कुछ यहाँ एडवांस आपको मिलने वाला है। चलिए हम बात कर लेते हैं। अगर देखा जाए, बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया गया, पहले उस नोटिस के बारे में जान लेते हैं कि क्या बीपीएससी कह रहा है, और फिर फॉर्म भरने की प्रक्रिया। जैसे ही अगर आप जाएंगे बीपीएससी की वेबसाइट पे, तो पहला ही 29 तारीख यानी कल को ये नोटिस जारी किया गया। जैसे ही इसको आप खोलेंगे तो ऐसा इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। और ये क्या लिखा है, एक पॉइंट को समझो, क्योंकि फॉर्म भरते समय लिखा है 70 बीपीएससी परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व कुछ बिंदुओं पर आपको ध्यान में रखना है। क्या बिंदु है, इसके बारे में देख लेते हैं। पहला, जो भी विद्यार्थी है ऑनलाइन फोटोग्राफ अपलोड करते समय अपने चेहरे को बैक कैम के ठीक सामने रखें। यानी ये नहीं कि चेहरा के दो आ रहा है, यानी चेहरा स्पष्ट आना चाहिए और ये फोटो जो है कैप्चर हो सके। दूसरा, फोटो कैप्चर करते समय चेहरे का समुचित प्रकाश रहे, यानी कह सकते हैं लाइट रहे, यानी अंधेरा रहे उस पर। अगर ऐसा होगा तो आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है, याद रखिएगा। और जिससे कि चेहरे का बैकग्राउंड छाया ना रहे। देखिए दूसरा, अब विद्यार्थी किसी प्रकार के एक्सेसरीज जैसे चश्मा है, टोपी है, मास्क है, मफलर है इत्यादि पहनकर कैप्चर फोटो को अपलोड ना करें। यदि आप चश्मा लगाते हैं, टोपी पहनते हैं, कुछ अन्य गतिविधि से आपने फोटो लगाया, तो ऐसी स्थिति में आपका फॉर्म भी कैंसिल हो सकता है। याद रखिएगा, ये बहुत आयोग ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया गया है। अस्पष्ट जितने भी यहाँ पर कह सकते हैं, ध्यान रखते हुए सुस्पष्ट फोटो के अपलोड करें, अन्यथा भविष्य में फोटो सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। यानी अभी आपको एक मौका मिल रहा है, कैसे मिल रहा बताऊंगा उसके बारे में भी। यहाँ पर अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं गलत फोटो अपलोड करने की स्थिति में आपका ईमेल, एडमिट कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण, यानी ऐसी स्थिति में आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरी बात, वैसे अभिस्थिति जिन्होंने प्रवेश पत्र अंकित फोटो एवं परीक्षा के दौरान, यानी एक वो जो आप अपलोड कर रहे हैं आज फोटो, उसको संभाल के रखिएगा। वो परीक्षा के दौरान जब भी आपसे फोटो यहाँ पर एक प्रकार से बायोमेट्रिक होगी या फेशियल आपके पास जांच होगी, वहां पर कैप्चर किए गए फोटो का भिन्नता पाई जाती है, तो वैसे उसको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में आप वहाँ पे एक प्रकार से नहीं। तो यानी मेन प्रकार से जो बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी 29 तारीख, जैसे 28 अगस्त सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्टिंग हुआ, एक प्रकार से 18 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। अभी जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, तो अभी यहाँ पर आवेदन कर लिया गया, उन्होंने ये सूचित किया जाता है कि उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर कैप्चर फोटो अपलोड नहीं किया गया, तो दिनांक 1/10 से लेकर आवेदन करने की अंतिम 18/10 तक के बीच में डैशबोर्ड में जाकर अपडेट फोटो पर जाकर यहाँ पर बिंदुओं पर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं। यानी ये आप सुधार की भावना। तो ये लेटर किसका है, ये आयोग का लेटर है, जो कि कल 29 तारीख को ही रिलीज हुआ है, देखिएगा। तो यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि फॉर्म भरते समय बेसिक सावधानी आपको रखनी है। अब देखो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए। पहली बात, अगर आप इस बार पीपीएससी का पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले आपकी बेसिक जानकारी, बेसिक जितनी भी नॉलेज है उसको चाहिए। जैसे आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है ना, ये सारा बेसिक जानकारी होती है। सेकेंड पॉइंट वो आता है आपके पास क्वालिफिकेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए। आपने क्वालिफिकेशंस में क्या कर रखा है, तो क्वालिफिकेशंस का मतलब है कि आपने यूजी किया, पीजी किया, उसकी इंफॉर्मेशन। तीसरी जो उसको चाहिए होती है, वो चाहिए होती है बेटा कि जो स्पेशल, जैसे मान लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं,
तो यानी जो स्पेशल कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी डेट होनी चाहिए, उसको अपलोड भी आपको करना है। तो यानी जो बेसिक जानकारी जैसे आधार कार्ड है, या इसके अलावा नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, या बाकी एड्रेस है, ये सारा बेसिक नॉलेज इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन चाहिए जो आप लोग किस वरीयता के आधार पर, क्योंकि अलग अलग 20 साल है किसी की उम्र, किसी की 21 साल, किसी की 22 साल है, उस आधार पर अपने आप को एलिजिबल हो पाएंगे। तो एक प्रकार से क्वालिफिकेशन उसको नॉलेज चाहिए आपकी। एंड आफ्टर दैट जो स्पेशल यानी आप किस कैटेगरी के आते हैं, आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका कब का है, कैसे है, ये भी देखना पड़ेगा। तो यानी 3 डॉक्यूमेंट आप सबसे पहले आप रेडी कर लीजिएगा, और रेडी करने के बाद जैसे ही आप बीपीएससी की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में ऐसा इंटरफेस दिखाई जाएगा। यानी ये जैसे ही आप बीपीएससी की वेबसाइट पर जाते हैं ऐसा इंटरफेस आएगा। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप डायरेक्टली, अगर आप लोगों ने पहले से ही इसमें कोई लॉगिन कर रखा तो आपका एक आईडी और पासवर्ड जनरेट हो गया होगा, आप उसी से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप अगर नहीं है तो आप यहाँ पर एक प्रकार से न्यू इसको लॉगिन करें। जैसे न्यू लॉगिन करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यानी यहाँ पर आपके पास क्या चाहिए, नाम चाहिए। देखो अब एक प्रकार से कह सकते हैं नाम को भी, जैसे किसी का नाम राम प्रसाद सिंह कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो उसने डाल रखा है कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बेस पे जैसे राम मोहन सिंह, तो श्री विरी ये सब नहीं लगाइएगा। जब आप किसी से फॉर्म भरवाएं या आप खुद भर रहे हो तो ये कुछ विशेष बातें याद रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, या फिर बाकी इसके अलावा जितनी भी चीज़ें गतिविधि हैं, या यहाँ पर मदर नेम है, मैरिटल स्टेटस है, देखिएगा आप जेंडर क्या है, एक प्रकार से आप सिलेक्ट कुछ कैटेगरी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि आप आधार कार्ड करेंगे, क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि आप आधार कार्ड कोई रेफरेंस दे, उसी की पीडीएफ अपलोड करनी है। अगर आप पैन कार्ड लगाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपसे वो एक्स्ट्रा चार्ज भी मांग सकता है। तो ये कोई एक बेसिक आधार है जो आपको यहाँ पर फॉलो करना है। अब रही बात, अगर आप किसी अदर स्टेट में आते हैं, अदर स्टेट जैसे कोई बच्चे यूपी का बिहार में फॉर्म भर रहा है, आप अगर एससी कैटेगरी में भी आते हैं तो आप वहाँ जनरल में काउंटिंग के जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पर अदर टाइप आप कर देंगे, यहाँ पर जब अदर स्टेट कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में वो आप ऑटोमेटिकली आपके पास जो एससी एसटी का चीज़ें हैं वो एक प्रकार से। हाँ, अगर आप बिहार में रहते हैं तो बिहार में अगर हैं तो आप जनरल में जिस जिस कैटेगरी में आते हैं उसके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो, ये दोनों चीज़ें आपके लिए क्या है, इंपोर्टेंट बन जाती हैं। आगे अगर बढ़ेंगे जैसे ही, तो उसके बाद आपके पास यहाँ जो भी आप जो सिनेरियो है वो आपके सामने निकल के यहाँ से आ जाएगा। कंफर्मेशन मानेगा कि डू यू बैकग्राउंड ऑफ इन कैटेगरी, किस कैटेगरी से आते हैं, किससे सिलेक्ट करते हैं, आप ईडब्ल्यूएस में हैं या एससी में हैं, ओबीसी में, कहाँ पर है। तो पहले ऑप्शन आ जाएगा कि आप बिहार से प्रोविजनल हैं, कहाँ से हैं। तो अगर जैसे आप लिखेंगे यस तो उससे डॉक्यूमेंट बिहार के मांगना स्टार्टिंग कर लेगा, लिखेंगे नो तो फिर वो मांगेगा ही नहीं। ये ऑप्शन सारे आपके एंड हो जाएंगे। इसको फिल करने के बाद नेक्स्ट सीधा आता है एड्रेस का। देखो एड्रेस का मतलब अगर आप यूपी के, बिहार के अलावा कहीं अन्य राज्य के निवासी तो वहीं का डालेंगे, लेकिन अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप एड्रेस जहां डालेंगे तो एड्रेस वही डालिएगा जो आप प्रॉपर रहते हैं। इससे क्या होगा कि आपका सेंटर अलॉट किया जाएगा। मान लीजिए कोई पूर्णिया का है, कोई पटना का है, कोई किसी अन्य जिले का है, तो उसके आधार पर डालेंगे तो आपका जो सेंटर है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको डिफाइन किया जाएगा। तो पहला क्या हुआ, बेसिक नॉलेज उसने आपके ले ली। तीसरी क्या है, आपसे जो एडवांस है उसके बारे में वो आपसे पॉइंट। अगला पॉइंट जो बन जाता है कि आपको जो फॉलो करना है वो आपके पास यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन, जैसे आपके पास 10th की हैं, 12th की हैं, यूजी हैं, पीजी हैं, उनके सर्टिफिकेट अपलोड तो कितने कितने केबी में करना है, कितने कितने करना है, ये बहुत जरूरी है। यानी एग्जाम फॉर्म भरते समय आपके हाई स्कूल, इंटर, यूजी का डॉक्यूमेंट बिल्कुल एक फोटो खींच के पीडीएफ फॉर्मेट में उसमें अकॉर्डिंग टू साइज कर लीजिएगा। ऐसे ही फोटो को साइज कर लीजिएगा, साइन को भी साइज कर लीजिएगा। साथ में आपको जो बेसिक जितनी भी चीज़ें, अगर हाई स्कूल 10th 12th जो भी आपने किया गया देखिएगा उसमें सब में सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसके बाद यूपीएससी आपको निकालने का प्रयास करेगा। अंततः जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ सर्टिफिकेट नंबर आएगा, जो भी आप एग्जाम्पल अपलोड कर रहे हैं देखिएगा वो सारे यहाँ अपलोड होगा। यहाँ फाइल निकल के यहाँ से आ जाएगी। अपलोड करने के बाद जैसे कहानी बनेगी तो लास्ट में फिर आपके पास एक तरह का ऐसा इंटरफेस निकल कर जाए जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि बीपीएससी का फॉर्म भरते समय अगर कोई समस्या आ रही है आपको तो आप निसंकोच डायरेक्टली 7060, मैं एक नंबर आपको फाइंड करा रहा हूं, 7060 740795 पर ओनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए लास्ट में ये 95 है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बिल्कुल कोऑर्डिनेट कर देगी कि हाँ ये फॉर्म भरने के लिए चीज़ें जरूरी होती हैं। तो 3 प्रकार की चीज़ें बहुत जरूरी हैं। पहला पॉइंट बेसिक, जैसे आपका नाम, नंबर, फादर, ये सब चीज़ें बेस्ट होना चाहिए जो आपने उसमें डाल रखा था मार्कशीट में। उसके बाद क्वालिफिकेशन, आपने यूजी किया, पीजी किया, सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। और उसके बाद आपके पास जो स्पेशल सर्टिफिकेट हैं, जैसे कि आय का सर्टिफिकेट हो या फिर कास्ट का हो या फिर आपके पास डोमिसाइल के रूप में किसी भी रूप में देखने को मिलेगा। यानी आप अगर पीडब्ल्यू या पीएसडब्ल्यू किसी कैटेगरी में आते हैं तो तब भी आप उसको फॉलो करेंगे। तो ये सारी चीज़ निकल के आती हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में देखा जाए तो आयोग ने एक लेटर जारी किया गया, इसके लिए मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि आयोग इस समय बिल्कुल सतर्क है और एग्जाम 101% बीपीएससी का 17 नवंबर को ही हो रहा है। इसलिए फॉर्म भरते समय पहले बेसिक जानकारी अच्छे से फिल करिए।
करिएगा, फिर आपको यहाँ पर करना है एड्रेस वगैरह को अच्छे से फिल करिएगा। उसके बाद आप यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी सब अच्छे से, रोल नंबर हो चाहे कोई भी, अच्छे से फिल करिएगा। उसके बाद तब जाके आप यहाँ पर जो एडवांस जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर दीजिएगा और लास्ट में को सबमिट कर दीजिएगा। अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग फीस रखी गई है जो कि मैं पहले बता ही चुका हूँ। तो ऑनलाइन फॉर्म भरते सावधानी बहुत रखनी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए यदि आपको लगता है तो यहाँ लर्निंग एप्लीकेशन पर जाइएगा। यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो ऐसा इंटरफेस दिखाया जाएगा। इसको जाके आज ही परचेज कर लें, जो कि ये क्लासेज जो हैं 1 या 2 अक्टूबर से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और टेस्ट भी लगभग 2 से 3 अक्टूबर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।